आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम फोकस करेंगे कि आखिर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे हम कह सकते हैं कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एपी कहा जाता है और हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। यानी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी एक ऐसा सीरीज जो बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रखता हो, यानी कोई भी एक सीरीज हो जो बीच का डिफरेंस क्या रखता हो, कांस्टेंट रखता हो। अगर बीच का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट है तो उसको हम बोल सकते हैं कि यह एपी है। जैसे मैं कुछ सीरीज लिखता हूं और हम वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो आइए देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एज सो वन। यहां पे देखिए 2, 4 यानी बीच का डिफरेंस 2 है, 4 और 6 के भी बीच का डिफरेंस 2 है, 6 और 8 का बीच का डिफरेंस 2 है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोटल जो यहां पे सीरीज दिया गया है सबका बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो जैसे ही डिफरेंस 2 आ गया यानी कांस्टेंट आ गया, प्रत्येक स्थिति में 2 ही आएगा डिफरेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यह एपी है। जैसे एक मैं और सीरीज लिखता हूं 3, 9, 15, 21 एज सो वन। यहां भी देखिए बीच का डिफरेंस सेम है। अब थोड़ा सा ये हम चेक कर लेते हैं कि आखिर में बीच का डिफरेंस कैसे सेम है। तो बीच का डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, बीच का डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी कि बीच के डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको सीडी भी लिखा जाता है या डी से भी इसको लिखा जाता है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, a1 क्या है, यानी जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं a1 है, ये सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ a4, इसी तरह लास्ट तक हम जाएंगे जितना भी, तो वह क्या कहला जाएगा, an कहा जाएगा वो। यानी कि फर्स्ट को a1, सेकंड को a2, थर्ड को a3, लोग इसको t1, t2, t3 ऐसे भी लिखते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। यानी कि फर्स्ट टर्म को a1, सेकंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3, फोर्थ को a4 ऐसे हम लिखते हैं। और वहीं एन टर्म को, यानी लास्ट में कोई एक ऐसा नंबर हो तो एन टर्म को क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम चेक करेंगे कि यह कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं इस सीरीज का, तो डी का फॉर्मूला यानी कॉमन डिफरेंस यानी बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। मतलब ये निकलता है कि जो आगे वाला टर्म है उसमें से हम पीछे वाले टर्म को घटाएंगे। कभी भी ध्यान रहे कि नेक्स्ट टर्म से फर्स्ट यानी कि पहले टर्म को माइनस करना होता है, अगले टर्म से जो फर्स्ट वाले टर्म है उसको माइनस करना होता है। जैसे यहां पे हम लिखेंगे d इक्वल टू a2 माइनस a1। यहां पे a2 क्या है, 9 है, तो 9 माइनस a1 क्या है, 3, 6 हो गया। फिर d निकालते हैं, तो इसके बीच अगर हम निकालते हैं तो हम काउंट कर लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यानी ये क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3। हमेशा आगे वाला टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं a4 का वैल्यू क्या है, 21 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, 6। यानी ये भी जो हमारा सीरीज है किसमें है, एपी में है। जैसे मैं एक और सीरीज लिखता हूं 1, 3, 7, 9, क्या यह एपी में है, नहीं है, क्योंकि 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2, 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4, 9 से 7 माइनस करेंगे तो 2। तो यह एपी में नहीं है क्योंकि प्रत्येक स्थिति में डी का वैल्यू सेम नहीं है। अगर सी डी यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू अगर सेम आ जाए तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। अब आप देखिए कि फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट किए थे, a1, सेकेंड को a2, थर्ड को a3, फोर्थ को a4। यही अगर n टर्म होगा तो an से। अगर d का फॉर्मूला लिखना चाहे हम तो d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी नेक्स्ट टर्म और उससे फर्स्ट वाला टर्म यानी उससे पहले वाला टर्म, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। अब हम सीखेंगे
कि आखिर में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म है, तो पांचवा, छठा, सातवां टर्म हम कैसे निकालेंगे। यह काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप जान गए तो एपी पूरा सीख जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ रहे हैं अभी, अगर ये आप बढ़िया से पढ़ लिए तो पूरा एपी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू है a1, इससे हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 2, सेकेंड टर्म a2 का वैल्यू है 4, a3 का वैल्यू है 6, a4 का वैल्यू है 8, लेकिन हमको निकालना है a5। अब कैसे निकालेंगे, तो हम ध्यान देंगे कि कौन सा टर्म निकालना है। अगर पांचवा टर्म निकालना है, a5 निकालना है, तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी a5 इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, a+5 टर्म निकालना है तो d में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4d। a5 निकालने के लिए a+4d। अब वहीं अगर a10 निकालना हो, जैसे a10, तो a+9d। ठीक, वहीं अगर a12 निकालना हो तो a+11d। वहीं अगर a16 निकालना हो तो a+15d। यानी कि a उसमें ऐड कर देंगे और जितना ये नंबर दिया रहेगा एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो टर्म हम निकाल पाएंगे। जैसे 100 टर्म निकालना है, a100 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं a+99d। ऐसा हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप a5 निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। a का वैल्यू क्या था, 2 था। d का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 - 2 कर लेंगे तो d का वैल्यू यानी 4 - 2, तो 2 हो जाएगा d का वैल्यू। तो 4 × 2 यानी कि 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी a5 टर्म का वैल्यू क्या आया, 10 आया। और अगर हम n टर्म निकालना चाहें कि n टर्म का वैल्यू क्या है, यानी यही एक मेन फॉर्मूला होगा, तब आप एपी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। यानी कि n टर्म का क्या है, तो देखिए अगर हम 10वां टर्म यानी 10 टर्म निकाल रहे थे तो क्या लिख रहे थे, a+9d। अगर वही 15 टर्म हम निकाल रहे थे तो क्या लिख रहे थे, a+14d। वही हम 20 टर्म निकालेंगे तो a+19d। और वही n टर्म निकालेंगे तब क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, n = a+n-1 × d। और यही एक फाइनल फार्मूला हुआ। अब कैसे हुआ, n टर्म हमको निकालना है, a तो ऐड होगा ही, यानी फर्स्ट टर्म को ऐड करके जितना ये रहता है उसमें से एक माइनस करना है। तो यहाँ n टर्म निकालना है तो इसमें से 1 माइनस कर लिए, तो n-1 और d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n टर्म निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा a+n-1 × d, यानी an = a+n-1 × d। ये फॉर्मूला होता है, इससे आप पूरे क्वेश्चन बना पाइएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि an = a+n-1 × d होता है। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे। अगर कहीं भी डाउट लगता है, कोई भी अगर समस्या आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर।